हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो किसी बच्चे ने ना पायरेट्स गेमिंग करके है किसी का नाम, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया हुआ है कि मैम एक वीडियो बना दीजिए एंड उस चीज़ पे बनाइए कि जो कॉलेजेस हैं जिसमें बॉन्ड्स हैं, तो वो वाले एमबीबीएस जो बच्चे कर रहे हैं उनको क्या प्रॉब्लम्स वो लोग फेस करते हैं। एंड साथ में ये भी लिखा है कि अलॉटमेंट लेटर मुझे आ गया है एंड 2018 का एक कॉलेज है विद 2 years बॉन्ड एंड वन कॉलेज इज देयर जो कि नया कॉलेज है जिसमें कोई बॉन्ड नहीं है, तो इन दोनों में से किसको चूज करें। तो बच्चे ने स्पेशल रिक्वेस्ट किया था कि मैम 22 तारीख तक डाल देना, तो आज 22 तारीख है। आई वॉज वेरी बिजी एंड थोड़ा सा ना टायर्ड सा फील कर रही थी मैं, दैट्स वाई। और भी हैं कई लोग जिनके रिक्वेस्टेड वीडियोस अभी आएंगे आने वाले टाइम में, बट काइंडली हैव पेशेंस एंड थोड़ा सा वेट करो। एंड आपके जो क्वेश्चंस है उसके ऊपर आई विल टेक योर क्वेश्चंस इन वीडियोस, है ना। ये वाले क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं। ग्राउंड रियलिटी की इन्होंने बात की है कि मैम ग्राउंड रियलिटी के ऊपर वीडियो बनाएं आप। एंड जैसे आप सब जानते हैं कि मेरे मैक्सिमम वीडियोस जो होते हैं ना, वो ग्राउंड रियलिटी के ऊपर ही होते हैं, ठीक है। एंड देखो, सबसे पहली बात है कि जो मैंने चीज़ें देखी हैं, बच्चों के फीडबैक देखे हैं एंड जिन बच्चों से मैं मिली हूँ, जब हम पर्सनली बच्चे जो कांटेक्ट में आते हैं ना हमारे, जब हम उनसे बात करते हैं जो भी एमबीबीएस कर रहे हैं या जो पास आउट होके आए हैं या फिर जो हमारे पीएचसीस में जॉब करते हैं, है ना, तो उनके थ्रू हमें जो भी नए बच्चे ज्वाइन करते हैं ना, तो जब भी इंटरेक्शन होता है तो आई मेक इट अ पॉइंट कि डिस्कशन की जाए, हमेशा हेल्दी डिस्कशन, कि उनके एक्सपीरियंसेस क्या रहे। तो देखिए, मैक्सिमम बच्चे जो कहते हैं ना, उनको ऐसे लगता है कि जो बॉन्ड पीरियड है ना, ये एक तरह से मतलब एक बाउंडिंग जैसी लगती है, नाम ही बॉन्ड है। तो उनको लगता है कि हम ना एक बॉन्डेड लेबर जैसा हो गया, बिकॉज अभी जो मेंटल सेटअप आपका एमबीबीएस मेडिकल कॉलेजेस में बन के जाता है कि भाई हमें पीजी करनी है, और ये बॉन्ड पीरियड आपको मैक्सिमम बच्चों को ऐसा लगता है कि हम कहीं फंस गए हैं, हम पीजी करने नहीं जा सकते हैं। देखो, अगर जब हम कोई काम अपनी इच्छा से करते हैं ना, तो चीज़ें कुछ डिफरेंट होती है। बट जब हमें कोई ऐसे बिठा दे ना, यहाँ से बैठे रहना, कीप योर फिंगर ऑन योर लिप्स, बोलना नहीं है, तो फिर हमें ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर एक बाइंडिंग आ गई है एंड वो काम करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। मेरे हिसाब से जो ग्राउंड रियलिटी जो मैं देखती हूँ, देखिए, 2 तरह के सिनेरियो होते हैं हमेशा। आपके फाइनेंशियल बैकग्राउंड के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती हैं हमें लाइफ में जब कोई भी डिसीजन लेना है, ठीक है। एक तरफ हम बात देखो कर रहे हैं कि सैचुरेशन आ गया है, जॉब्स नहीं मिल रही हैं, राइट। एंड रूरल बॉन्ड की जो हम बात करते हैं कि आफ्टर एमबीबीएस पास आउट होने के बाद आपको मिनिमम 2 साल सर्व करना पड़ेगा रूरल एरियाज में, और वहाँ पे भी आपको सरकार प्रॉपर पैसा दे रही है। वो एक तरह से बॉन्ड नहीं है, वो एक तरह से जॉब है उन बच्चों के लिए जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, जो बच्चे स्कॉलरशिप पे रूरल एरिया से बिलोंग करते हुए अपनी पीजी सॉरी एमबीबीएस करने गए थे, एंड उनको 2 साल के लिए एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। साथ में क्या है कि जिस हिसाब से बच्चे, देखिए आज के दौर में 2025 की मैं बात करूँ, इसी साल का आप पीजी का देख लेना, जब आप स्क्रॉल करोगे ना कहीं पे यूट्यूब पे, तो कई बच्चे आपको मिल जाएंगे जो बोल रहे हैं कि भाई हमारा रैंक ही सही नहीं आया, शॉकिंग रिजल्ट्स आए हैं, हमने तो 1 साल ड्रॉप ले लिया था। पूरा साल उन्होंने तैयारी में व्यतीत कर दिया। वहीं पे रूरल बॉन्ड सर्विस आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है कि आप अपने, मतलब आप उसमें ना कंफर्ट जोन में रह के आप तैयारी कर सकते हो। अब कंफर्ट जोन कईयों को ऐसे लगेगा कि भाई हम तो पले बड़े मेट्रोस में हैं एंड हाउ कैन वी सर्वाइव इन रूरल एरिया। तो देखो, इसको आप जब हम कहीं घूमने जाते हैं या फिर वी वांट टू एक्सप्लोर नेचर, है ना, तब फिर हम कितनी बातें करते हैं कि भैया ऑफ रोडिंग करनी है, फलाना करना है, ढिमकाना करना है। तो विलेज लाइफ एक तरह से आपको, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बेसिकली इट्स ऑल अ गेम ऑफ माइंडसेट कि हाउ यू टेक योर बॉन्ड ना। अगर आप उसको ये सोचो कि आपको एक तरह से पेड इंटर्नशिप है, वो आपको एक रूरल एरिया में भेजा हुआ है, जहाँ पे देखिए नेट अगर कहीं पे चलता है तो सारी चीज़ें आपकी फिंगर टिप्स पे हैं यार। तो आप उसको अगर उस हिसाब से देखेंगे जहाँ पे आप इतने बिजी नहीं होंगे, और प्लस आपको वैसी बोरियत भी नहीं आएगी, बिकॉज आपका एक प्रॉपर स्केड्यूल भी बनेगा, आपको जाना है, हॉस्पिटल जाना है, आपको पेशेंट्स अटेंड करना है। रूरल एरियाज में कई जगह तो पोस्टिंग ऐसी जगह होती है जहाँ कोई बंदा ही नहीं आता है, या फिर आपको पूरे दिन में 2 या 3 बंदे आएंगे, तो उसके पास आपके पास टाइम ही टाइम है ना पीजी की तैयारी करने के लिए।
अब आपको डिसाइड करना है कि आपको पीजी की तैयारी कहाँ करनी है, घर में बैठ के एक फुल ड्रॉप ईयर लेना है या फिर वहाँ पे करनी है कि जहाँ पे आपको सैलरी भी मिल रही है, प्लस आपको थोड़ा सा एक्सपोजर भी मिल रहा है, आपको पब्लिक इंटरेक्शन भी मिल रही है। और देखो वही मैंने बात करी ना कि दो चीज़ें होती हैं हमेशा, ठीक है? ये तो आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है, आप उस पोस्टिंग को कैसे ले रहे हो, ठीक है? एंड जो एक्सपोजर लेना चाहता है उसको जाना चाहिए रूरल बॉन्ड में। देखिए, एंड जो जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन सही है, जो सोचता है कि भैया मेरे को तो पीजी करनी थी, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं किसी पिंजरे में कैद हो जाऊंगा अगर मैं रूरल बॉन्ड में से सरकार ले रही है, तो इसका एक ऑल्टरनेटिव वे रहता है। आपका कोई भी बॉन्ड होता है वहाँ पे लिखा होता है कि आप या तो फिर इतना पैसा दे दीजिए सरकार को, क्योंकि सरकार ने आपकी एजुकेशन पे बहुत खर्चा किया होता है। एंड आफ्टर यू हैव टू टॉक टू योर कॉलेज कि वहाँ जाके आप बात करिए। एंड उसके बाद जो कई लोग करते भी हैं ऐसा, जो अफोर्ड कर सकते हैं ना, वो सीधा बात कर लेते हैं कॉलेज अथॉरिटी से कि बॉन्ड में जिस एफिडेविट पे आपके साइन होते हैं जब आप एडमिशन लेते हैं उसमें क्लियरली मेंशन्ड होता है या तो आपको बॉन्ड सर्विस आपको करनी है या फिर आपको इतना लाख रुपया देना पड़ेगा। तो अगर किसी को लगता है कि ही इज़ फीलिंग ट्रैप्ड और सो, और तो आप पैसा देके वहाँ से अपना पीजी करने के लिए निकल सकते हैं। अगर किसी की 1 साल बाद भी सिलेक्शन हो जाती है तो दैट इज़ ऑल, आपको रिस्क वर्सेस बेनिफिट वाली चीज़ है ना? जैसे कभी हम पेशेंट देखते हैं, उसमें देखते हैं कि यार ट्रीटमेंट हम ये देंगे, इसको रिस्क होगा, बेनिफिट होगा, तो वैसे ही आपको अपने लिए सोचना है। यू हैव टू बी कैलकुलेटिव कि आपको कितना फाइनेंशियल लॉस होगा या क्या होगा। एंड बाकी तो देयर इज़ नो एंड टू थिंकिंग ना, ठीक है? एंड रही बात बेटा आपकी कि आपने तो वही बात है, आपका आंसर इसी में छिपा है कि 2018 का कॉलेज जिसमें 2 साल का बॉन्ड है, अगर फाइनेंशियल कोई रिस्ट्रेंट्स नहीं है आपके पास, और तब तो आप देखो बिना बॉन्ड वाले कॉलेज में चले जाओ, आपके पास अपॉर्चुनिटी है अगर आपको इतना डर लग रहा है बॉन्ड से, है ना? बिकॉज जो नए कॉलेजेस भी खुल रहे हैं एनएमसी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही खुल रहे हैं। एंड रिसेंटली एक ग्राउंड रियलिटी पे आपको बात बता देती हूँ। जैसे कि अभी एक केस हुआ था, जयपुर में हुआ था, आई थिंक 1.5 साल पहले। वहाँ के बच्चों को कुछ प्रॉब्लम आई थी, उनको रिकग्निशन में जो एंड में डिग्री उनकी लेट मिल रही थी एंड उनको पीजी के लिए अप्लाई उनका हो गया था, लेकिन उनको कागज़ नहीं मिल रहे थे अपने, है ना? तो उन लोगों ने केस कर दिया था हाई कोर्ट में। और उसके बाद फिर जब वो केस की रूलिंग आ गई तो क्योंकि कोर्ट को भी पता है कि यार बच्चों का इसमें कोई कसूर नहीं है, शायद 200 बच्चे थे वो जो गवर्नमेंट कॉलेज के पास आउट थे। तो बाकी ऐसा कुछ नहीं है, नए कॉलेजेस भी दे आर एज गुड एज ओल्ड कॉलेजेस। बस ये होता है कि इनका ईयरली रेन्यू पे रहते हैं। आप प्रोस्पेक्टस पे देखना, वहाँ पे जो भी कॉलेजेस की लिस्ट होती है वहाँ लिखा होता है कि वो रिकग्नाइज्ड हैं या फिर रिन्यूअल हो रहा है उनका, या फिर रिकग्निशन उनको 1 साल के लिए मिला है। तो वही बात है, फिर से वही बात आ गई कि रिस्क वर्सेस बेनिफिट, है ना? थोड़ा सा रिस्क उठाना पड़ेगा फिर। अगर बॉन्ड नहीं चाहिए तो फिर आप अपना उसमें चले जाइए नए कॉलेज में, है ना? और अगर आपको लगता है कि नहीं भाई 2 साल का बॉन्ड मैं उसको ले पाऊँगा, उसको सपोर्टिंगली, तब आप 2018 वाले जिसमें 2 साल का बॉन्ड है वहाँ जाइए। देखिए, जो भी डिसीजन लेना है सोच समझ के अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के डिसाइड कीजिए। और ये नहीं होता है कि हाँ यार मैंने बोल दिया, या फिर आपको कोई, हम तो आपको एक वेज सजेस्ट कर सकते हैं, हम आपको एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, प्रॉस एंड कॉन्स बता सकते हैं, बट फाइनल डिसीजन आपको लेना है बिकॉज इट्स योर लाइफ। एंड एक बार जो डिसीजन ले लिया फिर बस, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना, फिर नहीं सोचना कि यार ऐसा होता तो ऐसा होता। बिकॉज लाइफ में ना बहुत बार चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं एंड वी हैव टू स्टिक टू आवर डिसीजंस। और उसके बाद हम अगर रिग्रेट में फंसे रहेंगे ना तो हम खुद को ही दुखी करेंगे, ठीक है? सो पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए एंड पॉजिटिविटी फैलाइए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन। बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम, गुड लक एवरीवन।